हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप फंडामेंटल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक पे, और ये बोर्ड पैटर्न पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में इससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपके प्री बोर्ड में भी पूछे गए, आपने नोटिस किया। सो लेट्स हैव अ गुड कमांड ऑन दिस। इनसफिशिएंट प्रॉफिट केस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इनसफिशिएंट प्रॉफिट केस। क्या है मीनिंग इनसफिशिएंट प्रॉफिट का? कि किसी ईयर में टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी प्रॉफिट कम अर्न हुआ हो तो उस सिचुएशन को इनसफिशिएंट प्रॉफिट कहते हैं। यही तो यहां कंसेप्ट लिख रहा है। क्या लिखता है? इफ इन अ ईयर नेट प्रॉफिट इज लेस देन द अमाउंट ड्यू टू द पार्टनर्स एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कब कहेंगे? इंटरेस्ट ऑन टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि ज्यादा हो और नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज लेस देन दैट, this situation is named as insufficient profit case। मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं। यही तो यहां सेंटेंस कह रहा है कि नेट प्रॉफिट यदि जो पूरे साल भर मेहनत हुआ लेकिन बदकिस्मती से जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था उतना भी नेट प्रॉफिट की अर्निंग नहीं हो सकी, तो ऑब्वियसली रूल कहता है, पार्टनरशिप एक्ट का रूल है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। पार्टनर्स को अकाउंटेंट ने बुलाकर बोल दिया कि यदि इनसफिशिएंट प्रॉफिट केस होगा और डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट भी मेंशन्ड है, इवन देन आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल रेट से फुल अमाउंट नहीं मिलेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज्ड अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मिलेगा, क्योंकि ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस हो गया। क्योंकि अकाउंटेंट का भी कहना सही है, बोला कि मैं घर से थोड़ी दूंगा, अब प्रॉफिट ही अर्न कम हुआ तो आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से दिया जाएगा? बिकॉज पार्टनर्स मस्ट नो, मस्ट रिमेंबर एवरी टाइम दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब आप जिद नहीं कर सकते, अकाउंटेंट पे कोई केस नहीं कर सकते कि डीड में मेंशन है तो क्यों नहीं दोगे पूरा। उसने कहा कि नेचर भी तो याद कीजिए मालिक, कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में लॉस होने में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, कम प्रॉफिट के केस में कम ही दिया जाता है। बार बार जिद नहीं करते। तो पार्टनर्स मान गए कि अच्छा भाई चलो मान गए, कम कम ही मिलेगा, बट कितना कितना मिलेगा, क्या रूल है इसके पीछे वो तो बताओ। बोला ये लीजिए, इन दैट केस इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में द प्रॉफिट विल बी इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। बोला कि जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो जितना अवेलेबल प्रॉफिट है उतना ही आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज्ड अमाउंट मिलेगा डिस्ट्रीब्यूट करके। वो भी ऐसा नहीं कि उठा के एक को दे दिया, नहीं, अवेलेबल नेट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स। 2 पार्टनर हैं 2 लोगों के बीच में, 3 पार्टनर है 3 लोगों के बीच में, अवेलेबल नेट प्रॉफिट ही बटेगा। अकाउंटेंट ने साफ रूल समझा दिया। ठीक है, अब हम लोग यही कंसेप्ट एक क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन। शिव एंड यश आर 2 पार्टनर्स, उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तय हो गया है 3:2। देयर कैपिटल बैलेंसेज आर गिवन, ₹2 लाख शिव का, यश का ₹3 लाख। 1 अप्रैल 2000 मतलब ओपनिंग कैपिटल है। ओके, पार्टनरशिप डीड कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 10% पर एनम। ठीक है, तो दोनों पार्टनर ने मन में अपने ख्याली पुलाव पका लिए थे कि यश शिव जी सोच रहे हैं कि 2 लाख का 10% 20,000 मिलेगा, और यश जी सोच रहे हैं कि 3 लाख का 10% 30,000 मिलेगा। अब सोचो, दोनों ने मन में सोच रखा था, उनको इस बात की खबर नहीं कि प्रॉफिट कम हुआ, ज्यादा हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ। हाँ, तो दोनों ने सोच रखा कि 20,000 मिलेगा, 30,000 मतलब यदि पूरा पूरा उनके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक दिया जाए तो कितना देना पड़ता? जोड़कर दोनों 20 + 30 50,000 है। कहाँ फर्म को प्रॉफिट हुआ है पूरे साल में केवल 35,000। दैट्स द सिचुएशन ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट केस। नेट प्रॉफिट केवल कितना है? ₹35,000, और दोनों पार्टनर का टोटल आईओसी 20 + 30, टोटल आईओसी कितना हो रहा है? ₹50,000। बात समझ में आई?
सिचुएशन समझने आ गया कि सर कुछ बच्चे क्वेश्चंस करते हैं कि सर क्वेश्चन पढ़ के समझ में कैसे आएगा कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट केस है। एकदम समझ में आएगा। आप पहले रेट अप्लाई करके उसके टोटल आईओसी कैलकुलेट कर लो मन में, उसको ऐड ऑन कर लो दोनों का जो आया, फिर कंपेयर इट विद अवेलेबल नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। यदि नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर कम है टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो इसी केस के तो कहते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट। ये आपको नोटिस करना पड़ेगा और वो आराम से आ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में साफ करके यहाँ पे मैं आपके लिए सॉल्व करता हाउ टू प्रेजेंट वर्किंग ऑफ दिस, क्योंकि कम मिलेगा। यहाँ पे मैंने आपको डिक्लेयर कर दिया है, जैसे अकाउंटेंट ने उन दोनों को कहा, यहाँ पे आपने नोटिस नहीं किया, अकाउंटेंट ने उन दोनों को बोला कि शिव जी और यश जी दोनों पार्टनर्स, आप दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव जी को 14,000 मिलेगा, यश को 21,000 ही मिलेगा। वो दोनों नाराज हैं, मन छोटा है, नाराज भी है अकाउंटेंट पे, बट अकाउंटेंट बोला मैं क्या करूं, मेरे लिए मैंने मैं कोई जानबूझ के थोड़ी कर रहा। आपका क्वेश्चन उठता है क्यों, ऐसा क्यों हुआ, इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स ट्राई टू प्रेजेंट दिस फैक्ट इन नेक्स्ट स्लाइड। मैं इसकी वर्किंग करता हूँ, वर्किंग कैसे इसको करेंगे and how that figures of rupees 14,000 and 21,000 have been calculated। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर रेट। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ वही जो उस समय हम लोगों ने कहा 20,000 और 30,000 एज पर रेट। सो शिव के लिए ₹20,000 मैं सीधे अप्लाई कर रहा हूँ, इतना तो आप समझदार हैं। ₹2 लाख का 10% 20,000 एंड फॉर यश 3 लाख का 10% 30,000। सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए ₹50,000, शिव जी का अलग ₹20,000, यश का अलग ₹30,000। इन दोनों से भाई इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, ये तय हो गया। नेक्स्ट वी हैव टू गेट द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। क्या है, एक नया टर्म आया, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। ये किसके बराबर होता है, शिव्स interest on capital as per rate is to यश's interest on capital as per rate। ये जो फर्स्ट स्टेप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हुआ रेट अप्लाई करते हुए, उन अमाउंट के रेशियो को कहते हैं रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। मतलब पूरा मिला होता तो कितना कितना मिला होता, उस अमाउंट का रेशियो निकालना है। सो 20:30, सो एप्लीकेबल रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन इज 2:3। अब यहाँ तय करेंगे कि उनका रिवाइज्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा। शिव को मिलेगा, फॉर्मूला क्या है, अवेलेबल प्रॉफिट में रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन से इनटू कर लो। तो अवेलेबल नेट प्रॉफिट इज 35,000, जो नेट प्रॉफिट है उसमें शिव को मिलेगा 2/5 और यश को मिल जाएगा इसी अवेलेबल प्रॉफिट का 3/5। सो 5 7 जा, सो 14,000 शिव को मिलेगा और यश को मिल जाएगा 21,000। उनकी ख्वाहिश थी कि 20,000 30,000 मिले, लेकिन फाइनली दुर्भाग्यवश उन्हें एज पर पार्टनरशिप एक्ट रूल 14,000 शिव को मिल रहा है और यश को 21,000। यही जिस्ट, यही कंक्लूजन यहाँ पे डायरेक्टली अकाउंटेंट ने बताया था पार्टनर्स को। ये रहा, आप देख लो, यहाँ पे मेंशन था क्वेश्चन में कि कंक्लूजन हियर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 14,000 टू शिव एंड 21,000 टू यश। कैसे प्रेजेंट हुआ इसका फुल डिटेल आपको यहाँ स्लाइड 2 में मिल जा रहा है, इसको ग्रैस्प करना है। 3 स्टेप है, ये समझाने में इतना टाइम लगा, खुद करोगे बहुत कम समय लगता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर रेट, मैं फिर से रिवाइज करा दूं, शिव का एज पर रेट 2 लाख से 10% 20,000 आया, यश का 3 लाख से 10% 30,000 आया। तो इन्हीं के इस एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट का रेशियो कर दिया जाए तो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन 2:3, और इसी रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन का यूज करेंगे उन दोनों पार्टनर को फाइनली कॉम्प्रोमाइज्ड अमाउंट क्या मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ये पता करने के लिए। सबसे नोटिसेबल क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ था, उसका इस वर्कआउट में कोई यूज नहीं हुआ। ध्यान रहे, यही गलती आप कर दे रहे हो बार बार कि
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है उसी में बांट दिया आपने 35,000 को। नो, 35,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा बट नॉट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इट इज टू बी ऑलवेज मल्टीप्लाइड इन रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। ये याद रखना और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार दो बार इस टाइप के क्वेश्चंस जितने भी हैं आपके एक्सरसाइज में दिए हुए टेक्स्ट बुक्स में उसको प्रैक्टिस कर जाओ। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आना है, लगभग 80% तय मान के चलो और इस टाइप के फुल कमांड आप कर लो। ओके।